अरिहंतारम् ओम नमो सिद्धारम् ओम नमो आर्याणम् ओम नमो वज्रायणम् ओम नमो लोय सर्वशाहुणम् ओम नमो लोय सर्वशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभो तुम तारण तरण आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावी कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री राक्ष सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। आज बड़ा ही पावन एवं पुनीत दिवस है। आज पूज्य आचार्य भगवंत ने कल अपनी बात रखी और बात रखते हुए कल पूज्यपाद स्वामी ने निमित्त और उपादान को महत्वता रखते हुए कल उन्होंने कहा कि उपादान यदि खोटा हो, उपादान यदि जीवन में खोटा हो तो निमित्त भी कितना भी सामने आ जाए, निमित्त ना हो तो भी वह पापों से बंध जाता है। कल जो तंदुल मक्ष का उदाहरण दिया कि तंदुल मक्ष के अंदर कितना खोटा उपादान जग रहा था कि सारी मछलियां आ जाए तो मैं भक्षण कर लूँ। लेकिन आज आचार्य भगवंत का कहना है कि जब आत्मा में परमात्मा बनने की उपादान शक्ति है तो फिर योग्यता से बन जाएगा। फिर साधना करने की क्या जरूरत है, फिर व्रत आदि संयम आदि लेने की क्या प्रयोजन है। जब उसमें शक्ति है तो बन जाएगी आत्मा परमात्मा। लेकिन आचार्य भगवंत आज अपनी बात करते समय आज गाथा कह रहे हैं, वरम वृत्तै पदम देवम न वृत्तैवत नारकम छायास्तपस्तयोर्भेदा प्रतिपालयतोर्महान। वरम वृत्तै, यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी आज व्रतों की सार्थकता दर्शाएंगे कि व्रत का जीवन में क्या महत्व होता है और स्वर्ग और नर्क जिनसे हम अपरिचित हैं, इनको भी किसी ने देखा नहीं है। लेकिन पूर्व पर्याय में हम कई बार ऐसी गतियों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। ये सारे जीव इन चारों गतियों में भटक रहे हैं। तो आचार्य भगवंत का आज यही सार्थक है। उनका आज कहने का अभिप्राय यही है कि हम संसार में अभी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र और स्वकाल और स्वभाव, ये तो आत्मा के अंदर उपादान शक्ति कारण है। लेकिन इसे जब तक उसके अंदर ये उपादान शक्ति अंदर होने के कारण इसके अंदर योग्यता तो है, लेकिन योग्यता को निखरने के लिए, योग्यता प्रकट करने के लिए बाह्य निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मनुष्य पर्याय में वज्र विषम नर सेनन शरीर, क्षेत्र
दुष्मा सुषमा नामक का चौथा काल हो और उसमें भी आर्यखंड हो और उसके बाद काल द्रव्य क्षेत्र काल, काल सुषमा दुष्मा काल और क्षेत्र आर्यखंड भरत क्षेत्र आदि कर्म भूमि होना चाहिए। और भाव छायक सम्यक्त के साथ श्रेणी आहरण करते हुए यह जीव उस परमात्मा पने को प्राप्त होता है। लेकिन आज आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अभी तो न चौथा काल है और ना ही वज्र विषमनारा सेनन शरीर है और ना ही आर्यखंड तो है, लेकिन सेनन न होने के कारण ये जीव परमात्मा पने को प्राप्त नहीं कर सकता और अभी छायक सम्यक्त भी नहीं है। जब अभी द्रव्य योग उपादान अभी निमित्त ऐसे नहीं मिल रहे जिससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें। तो आचार्य भगवंत का कहना है कि अब संसार में आपको रहना है, तो संसार में रहना है तो अब आचार्य भगवंत का कहना है यदि हम व्रत लेकर व्रत संयम से जीवन यापन करते हुए हम यदि अपना जीवन यापन करें तो ऐसे सुख में रहें, ऐसे सुख को प्राप्त करें जहाँ पर हमें कोई परिणामों की विशुद्धि ना गिर जाए। तो आचार्य भगवंत का कहना है कि व्रत लेकर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वरम व्रतई, व्रतों के द्वारा देव पद पाना वरम अच्छा है। अव्रतई, अव्रतों के द्वारा नरकम, नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है। बतम वरम ना, अच्छा नहीं है ही, क्योंकि छाया तपर तयोर्भेदा, छाया और धूप में स्थित के समान प्रतिपाल्य तो प्रतीक्षार्थ पुरुषों में महान भेदा, बड़ा भारी अंतर है। यानी कि कोई सारथी हमारा कोई मित्र है और दो मित्र यदि रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते समय उन्हें किसी पथिक का इंतजार करना हो तो एक मित्र धूप में इंतजार करता है और एक मित्र छाया में रहकर इंतजार करता है। दोनों ही पथिक की राह में हैं, पथिक के आगमन के इंतजार कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन एक धूप में कर रहा है और एक छाया में कर रहा है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ज्येष्ठ का महीना है, बहुत तीक्ष्ण धूप निकली हुई है और कोई व्यक्ति यदि छाया में इंतजार करे और कोई धूप में इंतजार करे तो श्रेष्ठ कौन सा है? तो श्रेष्ठ वो तो सबको ही पता है, जो व्यक्ति पेड़ की छाया में अपने पथिक का इंतजार कर रहा है वह श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है। और जो धूप में किसी अपने राहगीर का इंतजार कर रहा है वह वैसे ही श्रेष्ठ नहीं है। ये आपको बिल्कुल बातों से सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार अब व्रती रहकर नरक में जाना श्रेष्ठ है कि व्रत लेकर स्वर्गों में जाना श्रेष्ठ है? व्रत लेकर स्वर्गों में जाना श्रेष्ठ है, व्रत लेकर स्वर्गों में जाना श्रेष्ठ है कि अव्रती बनकर नरक में जाना श्रेष्ठ है? तो इसी प्रकार है जैसे दोनों राहगीर, दोनों मित्र अपने उस राहगीर का इंतजार कर रहे हैं, उस पथिक का इंतजार कर रहे हैं। तो कोई छाया में करता है और तो कोई धूप में करता है, लेकिन श्रेष्ठ कौन सा है? ये तो आप इसी तर्क से समझ गए होंगे, इन्हीं वाक्यों से आप समझ गए होंगे। मतलब हमारा कहने का अभिप्राय है कि व्रत लेकर अपने जीवन को सार्थक करना अच्छा है, क्योंकि जब व्रतों की महत्वता देखी जाए, जब किसी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है जब आत्मा परमात्मा बनने की इसके अंदर योग्यता है तो ये व्रत आदि करने से क्या फायदा है? क्योंकि ये भी संसार के ही कारण है, इनसे भी पुण्य बंद होगा और व्रतों और अव्रत से पाप का बंद होगा। लेकिन है तो दोनों बंद के ही कारण, है तो दोनों बंद के ही कारण। हाँ, मैं मानता हूँ कि व्रत भी बंद के कारण है, क्योंकि अभी मोक्ष है नहीं, लेकिन पुण्य बंद के कारण उधर पाप बंद के कारण है। लेकिन जो पुण्य बंद है, जो पुण्य इतना अर्जन करते करते हम उस पुण्य के माध्यम से उस शुद्ध उपयोग को भी टच कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता में दिखाई नहीं देता। क्योंकि व्रत हमारे जीवन में होंगे, व्रत संयम नियम यदि हमारे जीवन में होंगे तो हम हमारे जीवन में जो नए पाप कर्म है उनसे हमारा बचाव रहेगा और आगे
जो पुण्य की सत्ता बढ़ते बढ़ते पुण्यम समग्र महमेक महाजोमी, ऐसा इकट्ठा पुण्य अर्जन करके मैं इसको यही अमल करूंगा और आगे चल के उस शुद्ध उपयोगिता को सार्थक करेंगे। किसी व्यक्ति ने पूछा कि हमें नरक जाना है और स्वर्ग जाना है, हमें नरक की भी यात्रा करनी है, स्वर्ग की भी यात्रा करनी है। तो उसके पिता ने कहा कि आपने ऐसा विचार क्यों किया? कि नहीं, मैंने सुना है कि शास्त्रों में नरक ऐसे होते हैं, स्वर्ग ऐसे होते हैं और मनुष्य पर्याय ऐसी होती है और त्रियंच पर्याय ऐसी होती है। तो उसने कहा मुझे नरक और स्वर्ग की यात्रा करनी है। तो उस पिता ने समझाया फायदा क्या है आपको जाने से? नहीं, मुझे यात्रा करनी है। तो वह अपने जो देवों के राजा, जो सभी चारों गतियों के जो किंग थे, उनसे उन्होंने परिचय किया। किस बालक ने वो जिद कर ली है कि मुझे यात्रा करनी है, यहाँ की नरक की स्वर्ग की यात्रा करनी है, तब जिद कर ली। तो वह पिता अपने पुत्र को लेकर, अपने उस बालक को लेकर जैसे ही नरकों में गया, नरकों में जाते ही उसे बहुत सारे नारकी दिखाई दिए, आपस में लड़ रहे थे, बिगड़ रहे थे आपस में, और आपस में मारकाट चल रही थी। नरकों में मारकाट है, लेकिन जिस जीव ने नरक का बंद कर लिया है उसके अंदर ही ऐसी घटना होती है, लेकिन वहाँ की भूमि ऐसी नहीं है। यदि वहाँ की भूमि ऐसी होगी तो देवलोक भी तो नरक में आते हैं, वो भी तो संबोधन करते हैं, उनके साथ मारपीट क्यों नहीं है? तो वहाँ की भूमि का ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, वहाँ पर जो नारकी लोग रहते हैं वो आपस में भिड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके परिणाम वैसे हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए कि वहाँ की भूमि ऐसी, वहाँ की भूमि को ऐसा अपन नहीं कह सकते, क्योंकि देव भी जाते हैं। देव क्यों नहीं लड़ते आपस में? इसलिए वहाँ के जो नारकी होते हैं वो आपस में भिड़ रहे थे और बड़े दुबले पतले थे, बड़े नाजुक थे, आपस में कट रहे थे, पिट रहे थे। तो वहाँ के उस बालक ने देखा कि नारकियों को हो क्या रहा है, आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तब पिता ने कहा ऐसा ही चलता है, यहाँ पर तो आपस में ऐसा ही होता रहता है। जो घर परिवार में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, आपस में मारकाट जैसे परिणाम रखते हैं, तो ऐसे जीव भी ऐसी गतियों में आते हैं। जो व्यक्ति अधिक परिग्रह रखते हैं, अधिक पाप किया करते हैं और अधिक जीवों को मारा करते हैं, उन जीवों को अपना भोजन का ग्रास बनाते हैं, ऐसे जीव भी यहाँ पर आते हैं। तो जब उसने बालक ने कहा कि पिताजी, ये नारकी लोग इतना लड़ रहे हैं, पतले दुबले हैं, और यहाँ पर मुझे एक सामने हंडी दिखाई दे रही है, ये नारकियों से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर हंडी है। तो हंडी में तो जब उसने देखा कि तो हंडी में तो भोजन था और नारकियों को भोजन नहीं मिलता था, तब उनसे बालक ने पूछा नारकियों से कि आपको इस हंडी में खीर है और खिचड़ी है और सामान भी है, आप पेट क्यों नहीं भर लेते? तब नारकी हंस के रह गए। तो जैसे ही हंस के रह गए तो बालक ने आगे बढ़ा। बालक ने कहा चलो देवों की यात्रा करते, स्वर्गों में चलते हैं कि स्वर्गों में क्या व्यवस्था है। तो जैसे ही वह बालक स्वर्ग में पहुंचा तो स्वर्गों में देखा, वहां पर जैसे ही स्वर्गों में देखा तो वहां के देव तो बड़ा प्रसन्नचित्त थे, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे और आपस में मोद प्रमोद आपस में वार्तालाप कर रहे थे और अपनी आत्मा में कोई लीन थे, कोई प्रभु भक्ति में लीन थे, कोई अपनी बन कीड़ा कर रहे थे। सभी देव बड़े प्रसन्नचित्त थे। तो बालक ने कहा कि पिता, ये देवलोग तो कितने खुश हैं, देवलोग कितने आनंद में रहते हैं, बोलते हैं। तब पिता ने कहा जो व्यक्ति घर परिवार में रहते आनंद से रहते हैं, व्रत संयम से रहते हैं, संयम का पालन करते हैं, 5 पापों से विरक्त रहते हैं और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप, जो 5 पाप हैं, इनसे विरक्त रहते हैं और मैत्री भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के उसकी वेदना समझते हैं, जीवों पर दया करते हैं, करुणा रखते हैं जीवों पर और एक दूसरे से मेल मिलाप बनकर रहते हैं, ऐसे जीव भी ऐसी गतियों में आते हैं। तब वहां पर देखा कि ये लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छे प्रसन्नचित्त हैं। तब देखा वहां पर भी एक हंडी टंगी थी, एक हंडी थी। तो वहां पर भी उसमें देखा कि उसमें अमृत था। उसमें क्या था? अमृत था। तो देखा, तब देवों से पूछा उस बालक ने
कि हे देवों, हे दिव्य पुरुष, आप ये हंडी टंगी हुई है, आप भोजन कहाँ से करते हो? तब देवों ने कहा, मैं इस हंडी से भोजन करता हूँ, इस हंडी की ओर जाता हूँ और वहाँ से भोजन कर लेता हूँ। तो बोले कि ये हंडी तो आपसे बहुत ऊंची टंगी है, कैसे जाते हैं? तब देवों ने कहा कि मैं लकड़ियों को इकट्ठा करता हूँ, लकड़ियों को लाता हूँ और लकड़ी लाकर उसकी एक नशेनी बनाता हूँ, एक सीढ़ी बनाता हूँ, उस पर चढ़कर मैं इससे भोजन प्राप्त कर लेता हूँ। तब उस बालक को बोध हुआ। तब बालक ने जाना कि देव लोग पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ के बल पर वो अपनी भूख को भी शांत कर लेते हैं, और नारकी लोग पुरुषार्थहीन होते हैं, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। वो तो सिर्फ कई जीव है संसार में कि आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है, व्रत संयम से बंध के कारण है। क्या करेंगे व्रत संयम लेके? क्या करना है पुरुषार्थ से? जब आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है तो व्रत संयम लेने से फायदा ही क्या है? लोगों की मान्यता बन चुकी है कि हम पुरुषार्थ क्यों करें, जब आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी तो हम पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, शायद आपकी आत्मा परमात्मा बने तो उसको पुरुषार्थ की जरूरत भी हो, ये भी एक निमित्त है, पुरुषार्थ भी एक निमित्त है। इसके माध्यम से ही आत्मा परमात्मा बने और बनती है। और जो व्यक्ति पुरुषार्थहीन होते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, न व्रत, न संयम, न नियम, कुछ नहीं लेना, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ रहते हैं, जब जैसा होगा तब वैसा होगा, बस ऐसे ख्वाहिश में रहते हैं, ना कोई संयम पे आरूढ़, न व्रत, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ अव्रति रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे पुरुषों को नरक और निगोद की यात्रा करनी पड़ती है। और जो पुरुषार्थ कर जाते हैं, पुरुष का मतलब ही है पुरुषार्थ। जो व्यक्ति पुरुष रहकर पुरुषार्थ ना कर पाए तो वह व्यक्ति पुरुष में रहकर भी उसका जीवन त्रियंचों के समान है। किसके समान है? त्रियंचों के समान है। जब त्रियंचों में आपस में वार्तालाप हो रहा था, त्रियंच आपस में बैठे हुए थे और मनुष्य भी बैठे हुए थे, तब त्रियंचों ने मीटिंग करके कहा कि यमराज, हे राजा अधिपति, आपने ये क्या निर्णय कर दिया? आपने मनुष्य पर्याय को श्रेष्ठ क्यों रख दिया? मनुष्य पर्याय को श्रेष्ठ क्यों रख दिया? मुझमें ऐसी क्या कमी है? तब उन्होंने कहा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तब त्रियंचों ने कहा, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, कैसे आप सिद्ध कर सकते हो? तो जब ऐसा आपस में वार्तालाप होती रही तो राजा ने नगर में आज्ञा दी और सारे त्रियंचों को बुलाया गया और सारे मनुष्यों को भी बुलाया गया। एक से एक मनुष्य उपस्थित हुए। जब मनुष्यों ने देखा और मनुष्यों ने अपना, जैसे ही सामने सारे मनुष्य उपस्थित हुए और जब त्रियंच भी, तब त्रियंचों का राजा वहां से खड़ा हुआ कि आप मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ किस अपेक्षा से समझते हो? तब राजा ने कहा, आपस में वार्तालाप कर लीजिए। तब मनुष्य का राजा भी सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि मनुष्य बहुत चतुर होता है। मनुष्य क्या? बहुत चतुर होता है, उसमें चतुराई बहुत है। तो त्रियंचों ने कहा, मेरे कौवे को बुला के ले आओ। क्या? त्रियंचों का कौवा आया। देखिए कौवे के अंदर कितनी चतुराई होती है। प्यास लगती है, घड़े में आधा पानी हो, उसमें कंकड़ डाल के ऊपर पानी को लिया देता है। देखिए कि कौवे में चतुराई नहीं है क्या? ये चतुराई आई कहां से? तो चतुराई देखना है तो कौवे के अंदर है। तब मनुष्य हारते हुए नजर आए। फिर मनुष्यों ने विचार किया कि हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, हम शक्तिशाली होते हैं हम लोग। तो त्रियंचों का राजा खड़ा होकर जब आया, जैसे शेर को सामने बुलाया कि शेर से ज्यादा शक्ति किसमें होती है? इतना पराक्रमी होता है, इतना क्रूर होता है कि अच्छे शक्तिशालियों को भी तब परास्त कर देता है। तो जब देखा तो मनुष्य भी हारते हुए नजर आए। मनुष्य ने कहा कि अब तो मैं इनसे हार जाऊंगा। तब एक मनुष्य का फिर चिंतन दौड़ा। उसने कहा, हमारे अंदर इतनी सुंदरता होती है कि आपके अंदर भी इतनी सुंदरता नहीं होती। तो जैसे ही मनुष्य ने सुंदर एक व्यक्ति को भेजा, एक देवी को भेजा कि कितनी सुंदर है, तब त्रियंचों ने
तब त्रियंचों ने मोर को आदेश दिया कि मोर भाई कहाँ है, मोर भाई निकल के आए। जैसे ही मोर निकल के आया तो मोर तो नेचुरल शुद्ध है, उसके मस्तक पर कलंकी लगी रहती है और बड़ा जब पंख जब बिखेरता है तो लोगों के मन भी आकर्षित हो जाते हैं। इतना सुंदर है, नेचुरल सुंदर है। और मनुष्य तो ये देवियां तो आर्टिफिशियल सुंदर दिखती हैं, लेकिन मोर नेचुरल सुंदर है। तब उन्हें मनुष्य को लगा कि मैं इनसे भी हार रहा हूं। तो मनुष्यों ने कहा मेरे अंदर बच्चे करने की, इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं, इतनी योग्यता है, कई बच्चों को पैदा कर सकते हैं। तो त्रियंचों से आवाज आई कि सुअर को निकाल के ले आओ। किसको? सुअरिया को। जो शुगर होता है ना, जो विमलनाथ भगवान का जो चिन्ह है, जब वो आया देखिए एक ही बार में 12-12 बच्चे दे देता है। आपके अंदर क्या योग्यता होगी? तब मनुष्य हारते हुए नजर आए। मनुष्य को लगा कि मैं इनसे भी हार रहा हूं। तो फिर मनुष्य ने बहुत अच्छे जब ऐसा देखा तो मनुष्य ने भी अपना चिंतन किया कि मैं इनसे हार चुका हूं। मनुष्य ने कहा मेरे अंदर एकता बहुत रहती है, कोई मेरे बच्चों को परेशान करे और तो हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ कहते ही मनुष्य, जब आती है तब सब पता चलता है। लेकिन त्रियंचों के अंदर इतनी एकता होती है कि बंदर के एक बच्चे को पकड़ लो, बंदरी अपने बच्चों को ले जा रही हो और कोई उसे छेड़ दे तो सारे बंदरों में इतनी एकता होती है कि सारे बंदर एक हो जाते, भले ही आपस में लड़ते रहें, लेकिन जब कोई बंदर को परेशान करता है तो सारे बंदर एकता का परिचय दे देते हैं। तब मनुष्य को लगा कि मैं इनसे अब हार रहा हूं, मैं इनसे नहीं जीत सकता। जहां भी देखो, जब नैन सुंदर होते मनुष्य के तो हिरणी को रख दिया सामने, चाल प्रशस्त होती है, मनुष्य ने कहा मेरी चाल प्रशस्त है तो हथनी को सामने रख दिया। तो मनुष्य को लगा कि मैं तो इनसे हार रहा हूं। तब मनुष्य ने कहा देखो मैं व्रत लेकर संयम में मैं व्रत लेकर अपना जीवन यापन करता हूं। तो शेर बोला कि एक देश व्रत तो मैं भी अपने जीवन में धारण कर लेता हूं। क्योंकि शेर भी जब मैं पानी पीने जा रहा था तो पानी पीते जाता तो बावड़ी में जैसे जाता तो उसे अंधेरा नजर आने लगता, तो उसे लगता कि रात्रि हो गई है, और बाहर आता तो लगता कि दिन है। तो इसके कारण वह त्रियंच शेर भी अणुव्रत को धारण करके देव पर्याय को प्राप्त हो गया। लेकिन मनुष्य पर्याय इस अपेक्षा से श्रेष्ठ है कि मनुष्य इस मनुष्य पर्याय में पूर्ण संयम को अंगीकार कर सकता है। क्या? पूर्ण संयम को अंगीकार करके उस सिद्धत्वता को, उस आत्मा से परमात्मा पने को प्राप्त कर सकता है। इस अपेक्षा से त्रियंच लोगों ने हाथ जोड़े, बोले अब मैं इनसे नहीं जीत सकता, क्योंकि मनुष्य पर्याय में पूर्ण संयम की अपेक्षा से यह मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। बाकी देखी जाए मनुष्य पर्याय कहीं भी श्रेष्ठता को नजर नहीं आ रही, क्योंकि चारों यदि सम्यक्त की अपेक्षा से यदि बात की जाए तो सम्यक्त तो जीव को चारों गतियों में कहीं भी हो सकता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे नरक हो, चाहे देव हो, किसी भी गति में जीव सम्यक्त को अंगीकार कर सकता है। लेकिन संयम की अपेक्षा से यदि बात की जाए तो मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है, और पुरुष ही पुरुषार्थ के बल पर उस सिद्धत्वता को भी प्राप्त कर लेता है और कोई उसे पर्याय नहीं दिखाई देती। इसलिए ये मनुष्य पर्याय बहुत श्रेष्ठ दिखाई देती है। इसलिए इस पर्याय को आप यदि जीवन से धन्य करना चाहते हो तो हम व्रत, एक से एक व्रत लेकर इस जीवन को यापन करें, क्योंकि यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी का यही कहना है कि संसार में अभी ना ही द्रव्य है, ना ही क्षेत्र है, और ना ही ऐसा काल है, ना ऐसा भाव है, क्योंकि ये चारों निमित्त हमारे सामने नहीं है। तो मेरी आत्मा भी अभी परमात्मा नहीं बन सकती। लेकिन मुझे संसार में रहना है, तो संसार में रहना है तो कौन से सुख में रहें, किस सुख में रहें? तो आचार्य भगवंत का कहना है कि व्रत संयम लेकर हम उस स्वर्ग सुख को भी प्राप्त करें, क्योंकि वहां भी वो भी संसार है, लेकिन स्वर्गों की सुखों की अपेक्षा वहां जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर कई वर्ष की आयु मिलती है, क्योंकि व्रति की एक ही गति होती है। व्रति की एक ही गति होती है। व्रति कौन नहीं बन सकता? जिससे त्रियंच और मनुष्य और नरक ऐसी आयु का बंध हो जाए तो वह व्यक्ति व्रत संयम को अंगीकार नहीं कर सकता।
लेकिन जिसने देव पर्याय को देव आयु का बंद कर लिया है वह जीव व्रत और संयम लेकर अपने जीवन को भी धन्य कर सकता है। लेकिन तीनों गतियों में आपको संयुक्त हो जाएगा। किस गति में? तीनों गतियों में आपको संयुक्त हो जाएगा। लेकिन व्रत संयम सिर्फ जिसने देव आयु का बंद कर लिया है और जिससे नरक आयु का बंद हो जाए, जिससे कोटि आयु का बंद हो जाए, वो ध्यान रख ले, वो संयमी लोगों को भी आहार नहीं दे सकता। जिससे किसका नरक आयु का बंद हो जाए, वो संयमी व्यक्तियों को आहार भी नहीं दे सकता। संयम लेने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए मान्यवर, आप अपने जीवन में ये देखिए कहीं मुझे ऐसी खोटी आयु का बंद तो नहीं हो गया है। जिसको खोटी आयु का बंद हो जाता है, अंत समय में जब आता है उसका, तो कहता है मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और जिसका दिव्य जैसी देव आयु का बंद हो जाता है, तो वह व्यक्ति कहता है मुझे संतों के चरणों में ले चलो, मुझे माँ जिनवाणी का रसपान कराओ। इसलिए इससे पता चलता है जैसी गति वैसी मति। इसलिए मान्यवर, आपने स्वर्ग और नरकों की विशेषता से आचार्य पूज्यपाद स्वामी आज यही कह रहे हैं कि अभी हमारे पास ऐसे निमित्त नहीं है जिस निमित्त के माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा की यात्रा करा सकें, क्योंकि ना अभी द्रव्य है, न क्षेत्र है, न काल है, न भाव है। लेकिन हम इस मनुष्य पर्याय में व्रतों को अंगीकार कर संयम को धारण कर इस देव पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ही हमारी सार्थकता है। क्योंकि देवों में कई सागरों की आयु होती है, पल्लियों की सागरों में आयु मिलती है। तो जो आने वाला काल है, षष्टम काल, वो 21,000 वर्ष का है और पंचम काल भी 21,000 वर्ष का है। ये जैसे ही दोनों काल निकलेंगे तो उस समय कौन सा काल आ जाएगा? चौथा काल आ जाएगा। तो हम ये दोनों कालों की व्यवस्था स्वर्गों में रहकर, देव पर्याय में रहकर आराम से देखेंगे और वहाँ अपने सुख की अनुभूति करेंगे। और जैसे ही वहाँ से आयुच्युत होगी तो हमारा जन्म उसी काल, उसी द्रव्य, उसी क्षेत्र और वैसे ही ये सारे निमित्त मिल जाएंगे। तब हम इस आत्मा को परमात्मा की यात्रा करा सकते हैं। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को व्रत संयम धारण करके ही हम इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आइए एक बार इसका अर्थ देखते हैं। वरम वृत्तई, यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी का क्या कहना है? वरम वृत्तई अच्छा है, वृत्तई पदम देवम, व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है। क्या? व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है। ना व्रतई, अव्रत द्वारा नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पथिक का इंतजार करता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने पथिक का इंतजार करता है, कोई राहगीर का इंतजार करता है, तो वो छाया में रहकर इंतजार करे, वो श्रेष्ठ है। और जो धूप में इंतजार करता है वो वैसे ही श्रेष्ठ नहीं। इसलिए मान्यवर, आपने इस मनुष्य पर्याय को लिया है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय व्रत की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्वसूत्र में बताई है। हिंसा नतस्तेय ब्रह्म परिग्रह्यो व्रतिव्रतम, जो 5 पापों से जो व्रत रहता है, जो 5 पापों से बुद्धिपूर्वक छोड़ता है, बुद्धिपूर्वक उनका त्याग करता है, वास्तव में वही जीव व्रती कहलाता है। वही व्यक्ति संयमी कहलाता है। और संयमी व्यक्ति के जीवन में खुशहाल संयमी जीवन व्यक्ति का फूलों की तरह महकता है। वो यहाँ भी महक फैलाता है और अगली पर्याय में जहाँ जाएगा वहाँ भी सुगंध से भर देगा। उसके जीवन में हमेशा खुशबू रहती है। और जो अव्रती होते हैं, जो यहाँ भी दुर्गंध फैलाते हैं और अगली पर्याय जहाँ भी जाएंगे वहाँ दुर्गंध ही फैलाएंगे। इसलिए मान्यवर, अपने जीवन को यदि सफल बनाना है, सार्थक करना है, तो हम इस पर्याय में कुछ करना है। इस मनुष्य गति को हमने इस गति में कुछ प्रगति करके दिखा दी। इस गति को हमने यदि कुछ प्रगति कर दिया तो हमारी भी सदगति अच्छी होगी। इसलिए मान्यवर, इस पर्याय को पाकर अपने जीवन में संयम व्रत को लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराट सागर जी गुरुदेव।